बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। द क्वेश्चन अराइजेज हियर, हाउ एंजाइम आर एबल टू अकम्प्लिश सच एफिशिएंट कैटालिसिस। वो कह रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि एंजाइम कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करता है एंड वाई थर्मोडायनामिकली फेवरेबल रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड। और ऐसे रिएक्शन जिनके लिए कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल होती हैं, यानी हमारा टेम्परेचर ही उनको चाहिए होता है, जो हमारे अंदर है वही टेम्परेचर उनको चाहिए होता है, फिर भी वो क्यों नहीं प्रोसीड करते ऑन देयर ऑन, खुद ब खुद, इंजाइम के बगैर। ऐसा क्यों होता है कि हर रिएक्शन में ही इंजाइम चाहिए होता है? तो आज हम ये सीखेंगे कि इंजाइम के बगैर क्यों रिएक्शंस नहीं हो सकते। देखिए, जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी। और आम तौर पर उस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई होती है। अब रिएक्टेंट के अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल होते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है, तो इतनी हाई एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होती, किसी किसी मॉलिक्यूल के पास होती है। तो इसलिए वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो जब इंजाइम आ जाता है तो इंजाइम कैसे रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, वो कैसे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है। पहले आप समझे कि बहुत हज़ारों में एनर्जी चाहिए थी, अब इतनी एनर्जी सारी मॉलिक्यूल्स के पास तो थी ही नहीं। जब इंजाइम आ गया तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बहुत कम कर दिया। सपोज करें पहले 1000 थी, अब उसने आके कर दी 10। अब एनर्जी की इतनी थोड़ी वैल्यू 10, ये तो सारे मॉलिक्यूल्स के पास ही मौजूद होगी। अब 10 तक तो सब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी ना, वो तो 1000 वैल्यू थी, वो सबके पास नहीं थी। तो अब इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि इंजाइम ने उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। आप देखिए, एक यूनिवर्सिटी है हमारे पास और वो यूनिवर्सिटी कहती है कि मिनिमम बच्चों की परसेंटेज होनी चाहिए 98%, तभी वो हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए, 98% तो बहुत ज़्यादा है। हर बच्चे के पास इतनी परसेंटेज तो नहीं होगी ना, बल्कि बहुत कम बच्चों के पास 98% मौजूद होगी। तो इसलिए बहुत कम बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और बाकी सारे रह जाएंगे। अगर दूसरे अल्फाज में बोलें तो बहुत कम बच्चे रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और बाकी सारे रह जाएंगे। अब अगर हम इस यूनिवर्सिटी में इंजाइम को ऐड कर दें, वो इंजाइम क्या करेगा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो रिएक्शन को होने के लिए चाहिए, वो उसको कम कर देगा। और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? मिनिमम परसेंटेज। वो मिनिमम परसेंटेज जो 98% थी, वो उसको ले आया 50% पे। अब 50% देखिए कितनी कम है, ये तो हर बच्चे के पास ही होगी। तो अब इस तरह से सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है हमें, जो एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, यानी किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो हर मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब किताब से देख लेते हैं। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। जो सबस्ट्रेट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि पहले वो रिएक्टेंट था, अब वो प्रोडक्ट बन गया। इसके लिए ज़रूरी होता है कि सबस्ट्रेट की कुछ बॉन्ड ब्रेक हो ताकि वो एक नई चीज़ बना सके। तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए रिएक्टेंट्स मस्ट कंटेन सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम अ बैरियर। और इसके लिए सारे मॉलिक्यूल्स के पास एक ख़ास एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इन नॉन लिविंग सिस्टम हीट इज़ यूज्ड। जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा जो दूसरे लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो साइंसदान वहाँ पे केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हीट भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन देखिए, हमारे अंदर हीट नहीं यूज़ की जा सकती। हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से हमारे बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंच जाएगा। हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमारे अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो हीट को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इंजाइम बनाए हैं रिएक्शन को तेज़ करने के लिए। ये इंजाइम सबस्ट्रेट को अपने अंदर ले लेंगे और सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये सबस्ट्रेट के सारे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं।
देखिए रिएक्शन होने के लिए एनर्जी चाहिए ना। कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिच होते हैं, कुछ एनर्जी पुअर होते हैं। तो ये नहीं है कि एंजाइम सिर्फ एनर्जी पुअर के साथ बॉन्ड बनाएगा कि मैं तुम्हें कन्वर्ट कर देता हूँ सबस्ट्रेट में और जो एनर्जी रिच है वो खुद ही हो जाए। नहीं, एंजाइम सारे मॉलिक्यूल्स के साथ ही बॉन्ड बनाता है और उनको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। इन दिस वे एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड बाय द एंजाइम। इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम कम कर देता है। बट इन दिस सेक्शन इक्विलिब्रियम, दैट इज रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, इज नेवर ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मतलब चेंज्ड। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। यानी ऐसा नहीं है कि एंजाइम आ गया तो हम कहेंगे बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो ही तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। इनकी रेशो पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस ग्राफ को देखें। इस ग्राफ में वर्टिकल लाइन एनर्जी को शो कर रही है और हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन की प्रोग्रेस के बारे में लिखा हुआ है, यानी उस तरफ रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। इस ग्राफ के अंदर पहले हमें दिखाया गया है कि रिएक्टेंट्स हैं, उनके पास एक एनर्जी है। जब रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ने लगा है तो अब रिएक्टेंट को आगे बढ़ने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब देखिए ये जो पिंक लाइन है उसकी पीक ज़्यादा है, यानी हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। यानी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन एंजाइम की मौजूदगी में वो पीक कम हो गई और अब कम एनर्जी से ही वो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ जाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो उसकी एनर्जी सबसे कम है क्योंकि सारी एनर्जी इस्तेमाल हो गई है। अस्सलामु अलैकुम।